गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के 4 क्वेश्चन तक हमने किया था। तो दोस्त, उसके बाकी बचे क्वेश्चंस हम आज अभी इस लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्त, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। ये 5 बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमें वो सबसे छोटा नंबर, होल नंबर पता करना है बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, कि उसमें हम मल्टीप्लाइड करें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में मिल जाए, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और अगर जब परफेक्ट स्क्वायर के रूप में मिल जाएगा तो फिर उसका आराम से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो वही बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और फिर उसका स्क्वायर रूट आप पता कर लीजिए अब द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो जो नंबर स्क्वायर नंबर्स मिल रहा है तो उसको आप फिर उसका रूट निकाल लीजिए। तो हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें समझ चुके थे। तो दोस्त, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बेटा हम लोग बात कर चुके थे। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 144 है, तो ये एक ऐसा नंबर है जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरह से बेटा हम अगर बात करें 169 का, तो ये भी क्या है, 13 का स्क्वायर है। तो ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका रूट निकालना इजी है। अगर हम बात करें कि बेटा 169 का रूट निकाल लें तो 13 होगा आंसर। तो मतलब इसका कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा हमको। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसका रूट भी निकल सकता है आराम से, वो किसी न किसी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर है वो नंबर, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जब हम बोलता है कि परफेक्ट और स्क्वायर रूट की जब बात करेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि 144 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा आराम से, एक नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा। तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इसको बेटा बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, तो बेटा इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब तक कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब तक हम उसका रूट नहीं निकाल सकते हैं एक नेचुरल नंबर के रूप में, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इस सवाल में बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अच्छा इसमें प्रत्येक नंबर क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे इसी के बारे में वो बात कर रहा है। और फिर उसका हम स्क्वायर रूट भी निकालना है हमें, ठीक है ना। तो अब हम पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं बेटा। देखिए बहुत आसान है। जैसे ये 252 है, तो इसका नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो दोस्त, इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये 252 का निकाल लेते हैं। दो दो एकम एक, दो दो निके 4 और 2 छके 12, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, दोस्त 3 दूना 6, ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 और 3 साते 21। तो देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, 252 को हम लिख सकते हैं इसको बेटा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम पेयरिंग की बात करेंगे तो देखिए ये तो पेयर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये भी पेयर हो जाएगा, लेकिन ये बेचारा अनपेयर्ड बच गया, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, ठीक है। तो since the
अनपेयर्ड फैक्टर बराबर 7। ये अनपेयर्ड फैक्टर 7 बच गया। तो अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को बोल रहा है। इसलिए अगर हम बेटा 252 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को अब देखिए आराम से पेयर हो जाएगा, ये आराम से ये हमारा पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो अनपेयर्ड नंबर है वही तो होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। किस लिए, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अब ये बेटा हो जाएगा हमारा ये 764 ये नंबर हो जाएगा। तो यानी अब ये हमारा हो जाएगा ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इंटू 7 इंटू 7। तो अब नाउ क्या हो जाएगा देखिए, सो 1764 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये हमारा 764 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो 764 का अगर हम रूट निकालें तो बेटा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको अगर हम पेयरिंग करें बेटा, अगर हम इसका पेयरिंग करते हैं तो अब इसका आराम से इसका पेयर निकल जाएगा। देखिए तो दोस्त यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 7। तो बेटा ये 42 आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका मान हमारा कितना निकल गया, 42, ठीक है ना। इसका अगर रूट निकाल लें तो इस तरह से क्वेश्चंस को पहले हमें समझना है। जब तक इसमें 7 नहीं आएगा, जब यहाँ 7 नहीं आएगा तब तक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, और जब तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा तब तक हम इसका आसानी से रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वो पूछ रहा है कि इस नंबर में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी ये बन जाए, ये नंबर मिल जाए, ताकि हम इसका आसानी से हम रूट निकाल सकें। तो देखिए 7 से हमने एक मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए आराम से इसका रूट निकल गया, आराम से निकल गया। तो वही नंबर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 180, ठीक है ना। तो इसका हम सेकंड की बात करें अगर, तो ये है हमारा बेटा 180। तो 180 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना, तभी हमको मिल जाएगा। तो 2 9 18, 2 45, 5 9 45, 3 3 के 9। तो देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये पेयर हो जा रहा है, ये पेयरिंग हो गया, ये पेयरिंग तो हो रहा है, ये नहीं। तो ये हिस्सा पेयर हो रहा है, ठीक है ना। अब ये 5 एक बच गया, तो अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हम कर दें, अगर हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तब हम ये हमारा पेयर बन जाता है, ये बन जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इधर 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर कर देंगे, तो 18 5 90। अब ये हो जाएगा हमारा 900 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 इंटू 3 इंटू 3। तो ये वही नंबर है, ये 5 वही स्मॉलेस्ट नंबर है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देगा 180 को, ठीक है ना। तो इसी की बात करें तो अब नाउ तो इसी को थोड़ा स्टेटमेंट में लिख लेते हैं यहाँ पे कि सिंस, ये क्या लिख दें, सिंस 5 इज ए
इज एन अनपेयर्ड, ठीक है ना, अनपेयर्ड पेयर्ड प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, ठीक है ना। सो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इतना लिख लिया। सो नाउ 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये नंबर हो गया। देन अब बस इसका रूट निकाल लीजिए, 900 का रूट निकाल लीजिए। तो बेटा कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से ले लीजिए, यानी 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 5 10 30। तो बेटा ये 30 आंसर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम सवाल इसको बनाएंगे। अब 1008 है तीसरा, देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका है 1008। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए ये 2 से 2 5 10, 0 2 चौके 8, 8 2 5 10, ठीक है। 2 से 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 से 1 2 और 6। अब देखिए 2 छके 12, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 एकम 1, 3 7 21, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना। अब हेयर वी सी दैट, ठीक है ना, हम क्या देख रहे हैं बेटा, तो हेयर वी सी दैट, क्या देख रहे हैं, 7 इज एन अनपेयर्ड, ठीक है ना, क्या है, अनपेयर्ड प्राइम फैक्टर। तो ये यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये 7, यानी ये 7 क्या है, अनपेयर्ड हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, 1008 मल्टीप्लाइड बाय 7 बराबर। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है ना। तो ये 7 बटे 56, तो ये बेटा हो जाएगा कितना, 56 0 7, तो 7056 बराबर बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो नाव 7056 बराबर, ये अगर हम इसकी बात करें, इसमें से निकाल लें, इसमें से एक एक नंबर, तो दोस्त कितना हो जाए, इसमें से एक निकल जाएगा। तो ये तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका अगर हम स्क्वायर लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 4 3 12 7 84। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 84 का स्क्वायर। तो नाउ वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट हम क्या बोल सकते हैं कि 7056 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हो जाएगा। अब क्या करें बेटा, तो 7056 को अगर हम रूट निकालें तो बेटा 84 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यानी 84 देखिए 84 का रूट हो जाएगा यहाँ भी। तो ये बेटा ये कितना हो जाएगा, 84 इंटू 84 का रूट, यानी 84 आंसर, ठीक है ना। तो आराम से 84 निकल गया। तो हमें वही पता करना है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। हमें कुछ नहीं, हमें इसका स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है कि जो अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड हमें दिख रहा है, ये पार्ट अनपेयर्ड, तो यही बोल रहा है कि ये अनपेयर्ड को हम कैसे स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है ना, जो अनपेयर्ड है उसी नंबर से, तो हमारा ये पेयर्ड बन जाएगा तो स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का, सवाल क्या पूछता है, ठीक है ना, उसका सबसे पहले हमें इसका ध्यान रखना है। तो दोस्त आप पॉज करके लिख लें क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा हमें मिटाना है। हाँ, तो इसका अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या है। देखिए, तो दोस्त अब हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 हमारा क्या है, 2028, ठीक है। तो देखिए, ये पहले सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 0, 2 1 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 सते 14। अब देखिए 7 5 12 यानी 12, तो यानी 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 2, 3 छक 18, 3 9 27। अब बेटा ये 13 से आ जाएगा। अब देखिए 169 आ गया, तो 169 किसका, 13 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं आप स्क्वायरिंग 30 तक याद रखें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये हमारा 3 नंबर क्या है, अनपेयर्ड। तो ये अनपेयर्ड नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसको हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंस 3 इज एन अनपेयर्ड, ठीक है ना, अनपेयर्ड प्राइम फैक्टर, सो 2028 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है ना। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 3 8 24, 3 6 2 8 0, 3 2 6। तो ये हमारा नंबर मिल गया, ठीक है ना। अब इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे नाउ 6084 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो अब देखिए 6084, अब इसका हम आसानी से अगर रूट निकालें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, तो ये हम देखिए यहाँ से, तो ये हम बेटा ये 2 गुणे 2 गुणे 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसका हम पेयरिंग कर लेंगे। तो इसका पेयरिंग जब कर लेंगे तो देखिए ये और ये अब आराम से हमारा निकल जाएगा इसमें से। तो लिख लेंगे यहाँ से, देखिए 2 इंटू 13 इंटू 3, 3 दूना 6 3 6 78, यानी 78 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका 5 क्वेश्चन है इसका 41458। तो इसको अभी हमें प्राइम फैक्टर ग्रुप में लिखना है। तो इसको लिखना है तो उसी तरह से हम इसका 1458, तो 2 सते 14, 2 दूनी के 4 और 2 9 18। अब देखिए 7 to 9, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9 और 243। तो 3 से 3 8 24, 3 एकम 3 3 27, 3 9 27, 3 एकम 3 तिरिके 9। तो इस तरह से इसका बेटा प्राइम फैक्टर हमारा क्या निकलेगा, 2 गुणे 3, ठीक है। ये हमारा निकल गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, देखिए 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि देखिए ये पेयर हो रहा है, ये पेयरिंग हो रहा है, ये पेयरिंग हो रहा है, ठीक है ना।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा ऑन पेयर्ड बच गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस 2 इज एन ऑन पेयर्ड प्राइम फैक्टर, so 1458 मल्टीप्लाइड बाई 2, हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये पेयर्ड बन जाएगा। तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा अभी 2 इंटू, अब ये हो जाएगा हमारा ये ऐसा, फिर ना 3 गुणे 3 इंटू, देखिए 2 2 4 2 6, अब ये हमारा पेयर्ड बन गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 8 16 और 2 5 10 1 11 2 4 8 1 9 2 1 हम देख, ये 2916 बन गया। तो बराबर ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। देखिए 3 स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, 3 क्यूब का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इस तरह हम पावर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे हमने लिख लिया इसको, ओके। तो नाउ अब ये सब पे देख रहे हैं ना, स्क्वायर आ गया, पेयर बन गया है, ठीक है ना। तो 2916 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। अगर हम रूट की बात करें तो इसका रूट लें तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो अगर हम इसका रूट करें तो देखिए ये 2 है, तब यहाँ से क्या निकल जाएगा, अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा बेटा 2, ये 2 है तो इसमें से एक निकल जाएगा, एक इसमें से निकल जाएगा, एक इसमें से निकल जाएगा। तो इस तरह से बेटा 2 3 3 इंटू 3, तो 2 3 36 18 18 3 54, यानी बेटा 54 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह अगर हम 6 क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए ये हमारा 6 क्वेश्चन, तो बेटा 6 क्वेश्चन में है हमारा 7 6 8। तो इसी तरह से हमें ये प्राइम फैक्टर के रूप में इसको निकालना ही होगा, ठीक है ना, तभी हमको पता चलेगा। 2 से घटा दीजिए, चूँकि 8 है तो 2 3 6 2 8 16 और 2 चौके 8, ठीक है ना। 2 1 2 9 18 2 दूनी के 4 2 9 18 2 6 12 2 चौके 8 2 8 16 2 दूनी के 4 2 चौके 8 2 12 2 तो 6 2 3 6। तो बेटा ये हमारा बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसको लिख लें तो लिख लिया जाए, चलिए। तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 2 2 4 2 6 2 8। और बेटा अब लास्ट में एक 3 बच गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। तो ये हमारा ये बच गया ये ऑन पेयर नंबर, ठीक है ना। तो ये 3 हमारा ऑन पेयर, तो सिंस 3 इज एन अनपेयर्ड नंबर, सो 7 6 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए ये चूँकि 7 6 8 क्या हमारा अनपेयर्ड हो गया, तो इसलिए ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड बच गया। तो ठीक है, तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से 7 6 8 3, तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर, देखिए 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब बेटा ये 3 गुणे 3 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2304।
तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 2² इंटू 2² इंटू 2² इंटू 2² इंटू, तो अब देखिए सबका पेयर हो गया कि नहीं, ये सबका पेयर हो गया, आराम से देख रहे हैं। तो सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट 2304 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो अब इसका हम आराम से इसका निकाल सकते हैं रूट। सो अब लिख लीजिए 2304 का अगर बेटा हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या हो जाएगा, 2², ये हो जाएगा हमारा 2² इंटू 3² का बेटा रूट। तो जब हम रूट करेंगे तो एक यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से निकल जाएगा। बस इसको लिख लीजिए। तो बेटा ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो बेटा 2 दूनी के 4 दूना 8 दूना 16 16 48, यानी बेटा 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसके सवाल को पहले समझना है और ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बनाने के लिए सवाल में क्या बोल रहा है, डिवाइड करने के लिए बोल रहा है या मल्टीप्लाइड करने के लिए बोल रहा है। तो उसे हम देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम उसको, ये पहले क्या है हमारा, ये नॉट परफेक्ट का स्क्वायर नंबर है, फिर हमने इसको जो अनपेयर्ड नंबर है उसे हमने मल्टीप्लाई करके और इसका क्या निकाला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला, फिर उसका रूट निकाल लिया, स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो इस तरह से पहले हमें सवाल को समझना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है ना, फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इट शुड बी डिवाइडेड सो इट गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब बोल रहा है, हमने ऊपर तो मल्टीप्लाई किया था, इसमें बोल रहा है कि भाई आप नंबर से डिवाइड कर लो और तब उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए। ठीक है ना। और वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसे डिवाइड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। और जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर रूट निकालना तो ईजी है, उसी को बता दीजिए आप। तो बस चलिए बनाते हैं इसको भी। तो देखिए, इसका पहला है बेटा 252। तो इसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हमें इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं। तो 252, 2 1, 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 3 6, 3 3 दूना 6, 3 एकम 3। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं दोस्त कि ये पेयर तो हो रहा है, ये पेयर हो रहा है, लेकिन ये बच रहा है। ठीक है ना। तो ये बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस 7 is an unpaired प्राइम फैक्टर। तो अगर हम इसमें 7 से डिवाइड कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप नंबर किस नंबर से डिवाइड करोगे, तो इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमारा 7 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा ये स्क्वायर नंबर के रूप में मिल जाएगा। तो सो 252 में अगर हम बेटा 7 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7/7। तो देखिए 7 से ये 7 ख़त्म। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, 70 का 21। तो ये 70 का 21 और 7 छक 42, 70 के 21 7 छक 42। ओके। तो ये बेटा हमारा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, देखिए कितना ये मल्टीप्लाई है। ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये हमारा ये इस रूप में मिल गया। अब देखिए, अब हेयर वी सी दैट, बस लिख लीजिए। तो हेयर वी सी दैट 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो अभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। तो बस 36 का अगर हम रूट लेंगे तो बेटा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर का रूट, यानी इसमें से एक निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, तो 2 गुणे 3 यानी 6।
तो इस तरह से बेटा हम इसको, ये सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंड, इसका सेकेंड क्वेश्चन है 2925। तो बेटा ये 2925, अब इसका सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो चलिए कर लेते हैं। 2925, तो देखिए जिसके लास्ट में 5 हो वो 5 से कटेगा, ठीक है ना। तो 5 चौके 20, 50 25, ठीक है ना। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा कितना, 50 25, 5 9 8 40, 50 25, फिर 5 से 5 एकम 1, 5 एकम 1, 5 7 35। अब बेटा ये 117 है, तो कैसे कटेगा, तो 3 से, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 और 3 9 27, फिर 3 से 3 एकम 3 13, 13 39, ठीक है ना। अब इसको लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 × 5 × 3 × 3 इंटू 13। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यह पेयर हो गया, लेकिन ये भाई साहब बच गए एक अकेले। तो सिंस, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से बनेगा, बनेगा ही नहीं क्योंकि अनपेयर्ड हो गया। तो सिंस, इसी को लिख लेंगे, सिंस 13 इज एन अनपेयर्ड नंबर, ठीक है ना। सो 2925 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो अब क्या करेंगे बेटा, 2925 अगर हम इसमें 13 से डिवाइड कर दें, अगर 13 से इस नंबर में हम डिवाइड कर दें तो ये 13 ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसी को हम कर रहे हैं। तो बेटा 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 13 अगर हम बटा 13 कर दें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 13 से 13 ख़त्म। तो बेटा अब देखिए, अब ये अंक क्या बन जाएगा हमारा, 225 देखिए, 13 दूना 26, तो 3, तो 13 दूना 26, 26 6, तो 13 5 65, ठीक है ना। तो ये बेटा हो गया हमारा 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब नाउ तो हेयर वी सी दैट, हेयर वी, बस 2 लाइन स्टेटमेंट लिख लेंगे, हेयर वी सी दैट 225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर अब दिख रहा है ये, क्योंकि ये दोनों पे स्क्वायरिंग आ गया, ठीक है ना। तो ये पेयर बन गया, तो बस सो अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 225 का अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो बेटा 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर का स्क्वायर अब ले लेंगे, तो बेटा कितना हो जाएगा, 5 × 3 यानी 15, यानी हमने एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा, ऐसे भी याद है हमको 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 225। तो इस तरह से हम सवाल को बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और उसी तरह से अब इसका थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए थर्ड हमारा है 396, ठीक है ना, 396। तो बेटा इसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो 396, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 3 से आराम से कट रहा है, 3 एकम 3 3 9 और 3 दूना 6। अब देखिए 2 से कटा लीजिए, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 तिहाई 6 33, तो बेटा 3 से 11। तो अब इसको लिख लीजिए, 3 इंटू, देखो ये लिख लीजिए और ये लिख लीजिए एक साथ, तो 3, फिर 2 × 2 लिख लिए, फिर 11 लिख लिए। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये पेयर है, ये पेयर है, ये बच गया अनपेयर। तो लिख लेंगे कि सिंस 11 इज एन अनपेयर्ड, ठीक है ना, अनपेयर्ड नंबर, अनपेयर्ड नंबर। सो 396 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हैंस अब देखिए, अब क्या करेंगे बेटा,
तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 396/11। अब देखिए ये 11 से अगर हम इसमें 11 डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 11 से हम डिवाइड कर देंगे। अब आराम से इसको कटा दीजिए, ये कट गया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा अब, तो 11 3 33 और 11 6 66, ठीक है ना। तो यहाँ भी कट जाएगा ये, तो ये 3 और 6 तो 36, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया इस रूप में। तो हैंस, तो अब हेयर बस लिख लेंगे, हेयर 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये नंबर हो गया। सो 36 का अगर हम रूट ले लें तो बेटा कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर का रूट ले लें तो बेटा 3 इंटू 2 यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो अनपेयर्ड नंबर है ना, जहाँ भी अनपेयर्ड ये नंबर दिखाई दे रहा है तो उसे डिवाइड कर देंगे। ये सारे क्वेश्चंस में देखिए, ये अब हम बात करें 4 की, ठीक है 4। तो बेटा ये कितना है 4, तो ये हम देख लेते हैं 2 6 4 5। तो इसको भी लिख लेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया जाए इसका। देखिए 2 6 4 5, तो ये 5 से कटा लीजिए, 50 25, 1 5 दूना 10 और 5 9 45, ठीक है 5 to 9। अब ये 5 to 9 किसका होता है, तो 23 का स्क्वायर होता है। तो ये कहाँ से मिला, तो हमको याद है, ठीक है ना, स्क्वायरिंग नंबर हमने याद किया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप स्क्वायरिंग नंबर पक्का याद कर लें, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ दोस्त ये देख रहे हैं कि ये तो भाई पेयर हो गया, ये भाई बच गया एक। तो यहाँ यही बात लिख लेंगे, सिंस हेयर, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं बेटा, 5 इज एंड अनपेयर्ड प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो सो 2 6 4 5 में अगर बेटा हम यहाँ से 5 से डिवाइड कर दें तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 5 × 23 × 23, और यहाँ भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 को कटाना है, हमको ख़त्म करना है, इसको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो हटाना पड़ेगा। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम 5 से डिवाइड जब कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना, 50 25 26, 5 दूना 10, 5 9 45। तो ये बेटा 23 × 23 और 23 का स्क्वायर तो यही होता है, ठीक है ना। तो हेयर वी सी दैट हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 5 to 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया हमें। सो 5 to 9 का अगर हम रूट निकालते हैं तो बेटा 23 इंटू ये 23, ठीक है ना। 23 का बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा 23 इंटू 23 का रूट निकाल लीजिए, बस 23 आंसर। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब दोस्त हम बात करते हैं, कोई भी नंबर है अगर प्राइम, देखिए अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको हम आराम से रूट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें कैसे बनाना है तो हमने देख लिया, ठीक है ना 6। अब देखिए एक सवाल 7 है। तो 7 में क्या दे रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 स्कूल डोनेटेड 2401, ठीक है ना। तो ये 2401 डोनेट हो रहा है, ठीक। तो हाँ कहाँ पे, फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है, प्राइम नेशनल फंड में ये डिलीट हो रहा है, ठीक। अच्छा तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़, प्रत्येक स्टूडेंट उतना ही रुपया दे रहा है ना जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितना नंबर है क्लास में।
तो फाइंड द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखिए अभी हम देखते हैं, इसे सवाल समझते हैं। देखिए लेट द टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है ना, अ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है ना, क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है x। हमने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट x है, और इसमें ये बोल रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट, यानी ईच स्टूडेंट डोनेट, ठीक है ना, डोनेट द अमाउंट बराबर x। देखिए x टोटल नंबर ऑफ x है, तो x प्रत्येक x रुपीज़ ही दे रहा है, ठीक है ना। अगर हम बोलें बेटा कि टोटल स्टूडेंट 20 है, 20 है, तो सभी कितना देंगे, 20, ठीक है ना, तो सभी 20 ही देंगे, तो ये टोटल हमारा अमाउंट निकल जाएगा। यानी अगर 25 है तो प्रत्येक 25 देगा, तो यानी जितना स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उतना अमाउंट दे रहा है प्रत्येक, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे ऐसे, देखिए सो द टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय द क्लास, तो कितना हो जाएगा बेटा क्लास। तो देखिए x इंटू एक्स, और ये दिया हुआ है कितना, तो ये बेटा दिया हुआ है 2401, ये हमारा गिवन है, ठीक है ना। तो ये बेटा इतना दिया हुआ है, तो देखिए अब कितना हो जाएगा, ये x² बराबर 2401, इसलिए बेटा x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2401। अब ये स्क्वायरिंग जब यहाँ से हटेगा तो बेटा ये रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रूट जब हट जाएगा, हो जाएगा, तो अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसका रूट निकाल लेंगे, तो रूट कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2401 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये कैसे कटेगा, तो ये 7 से कटेगा, ठीक है। तो 70 का 21, 3, 7 चौका 28, 70 का 21, 343, और फिर 7 चौका 28, और 8 6 14, 7 9 63, 7 7 49। तो देखिए ये पेयर हो गया, यहाँ से ये एक पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, पेयर हो गया। तो यानी ये हो जाएगा बेटा 7² इंटू 7² का रूट। तो इस तरह से बेटा ये यहाँ से एक 7 निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो 7 इंटू 7 यानी 49। तो ये 49 क्या निकला, x का मान। तो x क्या है, तो लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर 49, एंड ईच स्टूडेंट डोनेट द अमाउंट 49। बस ये हमारा आंसर हो गया। जो आंसर पूछ रहा है उसको बता दीजिए, ठीक है ना। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो बस ये हमारा पूछ रहा है, ये हमें आंसर हो गया, बस हो गया। अगर ये पूछता है तो ये आप आंसर लिख दीजिए। तो इस तरह से हम ये सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे, ठीक है ना बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और बेटा बेल्स आइकन्स को भी बजा दें, ताकि हमारे नए वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आप समय से आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।